हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपये में खरीदता है। वह 6,000 रुपये का नकद भुगतान करता है और शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी? तो यहाँ पे देखो, विकल्प दिए हुए हैं चार। पहला विकल्प है 16,680 रुपये, विकल्प बी है 16,670 रुपये, विकल्प सी है 16,650 रुपये और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो, कोई भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का जो योगफल है वो ज्ञात करने का सूत्र, अर्थात एस एन क्या होता है, n/2 गुणा में 2a प्लस में n-1 गुणा में d। जहाँ पर देखो n क्या होती है, पदों की संख्या, ए क्या होती है, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद आ रहा है, ठीक है, और डी क्या होता है, समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर आ रहा है, अर्थात क्रमागत दो पदों का जो अंतर आ रहा है। तो अब देखो, उसने क्या बोला है कि एक किसान है, वो पुराने ट्रैक्टर को 12,000 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, और 6,000 तो वो नकद दे देता है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं शेष राशि। शेष राशि उसे देनी कितनी है, शेष देय राशि, यानी कि देखो 12,000 का ट्रैक्टर खरीदा था उसने और 6,000 तो उसने ऐसे नकद ही दे दिए, मतलब हाथों हाथ दे दिए। अब शेष कितनी राशि बच गई, जो देय है वो हो गई 12,000 रुपये में से हम घटा देंगे कितने रुपए, जो उसने नकद दे दिए थे, यानी कि 6,000 रुपये, ये घटा दिए, तो शेष देय राशि हो गई 6,000 रुपये। सही है। फिर देखो वो क्या कह रहा है कि और शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सारा का सारा ब्याज निकाल लेते हैं, उसको जो वास्तविक हमारे पास में दिया हुआ है, यानी कि 12,000 रुपये ये दी हुई है ना, तो इसमें हम जोड़ देंगे जितना भी सारा का सारा ब्याज आएगा, ठीक है। तो देखो, प्रथम वर्ष के बाद किसान किसान द्वारा दिया गया ब्याज, किसान द्वारा दिया गया ब्याज, देखो प्रथम वर्ष के बाद किसान कितना ब्याज देगा, देखो 6,000 राशि है बची हुई, मतलब इतनी किसान को देनी है, तो उसके ऊपर क्या देगा, वो ब्याज देगा, यानी 12% का ब्याज देगा। 12% किसका, 6,000 रुपये का 12%, रुपये 6,000 का 12%। सही है। अब देखो शेष राशि कितनी बच गई, शेष राशि, अब एक वर्ष हो गया उसने ब्याज दे दिया, तो अब वो क्या कह रहा है कि 500 रुपये देता है ना वो, तो 6,000 में से हम 500 रुपये घटा देंगे, ठीक है, इतने रुपए बच जाएंगे, यानी कि कितने हो गए, 5,000। देखो 6,000 में से 500 घटाएंगे ना, तो 5,500 बचेंगे, ठीक है। इतने रुपए अभी किसान को देने हैं। तो अब देखो, द्वितीय वर्ष के बाद किसान द्वारा किसान द्वारा दिया गया ब्याज। तो अब देखो, जो राशि बच गई है उस पर ब्याज देगा ना किसान, ठीक है। तो किसान देखो, अब राशि बची है 5,500 रुपये, उस पर 12% देगा, तो 5,000, देखो रुपये 5,500 का 12%, ठीक है। अब शेष राशि कितनी बच गई, शेष देय राशि बराबर में देखो 5,500 में से हम घटा देंगे कितना, 500, क्योंकि 500 की किस्त दे दी है उसने, तो इतने रुपए बच गए, यानी कि 5,000 रुपये बच गए, ठीक है। अब देखो ऐसे ही वो ब्याज देता जाएगा, ठीक है। हर हर साल के बाद क्या होगा, 500 रुपये कम होते जाएंगे ऐसे ही राशि में से, और 12% वो ब्याज देता जाएगा। तो देखो कुल ब्याज देख लेते हैं हम, इसी प्रकार लिख लेते हैं पहले, इसी प्रकार देखो कुल ब्याज, इसी प्रकार कुल देय ब्याज, कुल दिया गया ब्याज कितना हो जाएगा, देखो कुल दिया गया ब्याज, देखो पहले तो उसने क्या किया था, जो 6,000 रुपये थे ना उस पर उसने 12% दिया था, यानी रुपये 6,000 का 12%। फिर देखो उसने क्या किया, इसमें हम जोड़ देंगे, फिर उसने क्या किया था, देखो पहले 6,000 पर 12% दिए, फिर 5,500 पर उसने 12% दिए, तो 5,500 का 12%। सही है। फिर देखो वो ऐसे ही देता जाएगा, और रुपये
5,000 का 12% देगा उसके बाद, क्योंकि 500 की किस्त बन गई। फिर ऐसे ही देखो वो ब्याज देता 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 जाएगा, अंत में राशि बचेगी 500। तो रुपीज 500 जो आएंगे ना, उनका भी वो 12% ब्याज देगा। सही है। तो देखो यहाँ पर सब में 12% तो आ ही रहा है, तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं अंदर, यानी कि 6,000 देखो छोटे से जोड़ते हैं, यानी कि 500 से जोड़ते हैं, 500 प्लस में 1,000 प्लस में देखो 1,500, इस प्रकार जोड़ते जोड़ते अंतिम पद है 6,000। ठीक है, इसका वो 12% देगा, का 12%, मतलब इतने रुपयों का वो 12% देगा। तो ये तो देखो एक समांतर श्रेणी बन रही है जिसका सार अंतर क्या है, 500 है। पहला पद कितना है, 500 है। सही है। ठीक है, तो अगर हम इस समांतर श्रेणी के लिए पदों की संख्या देखें तो अंतिम पद हमें पता है 6,000 है। ठीक है, अंतिम पद 6,000 है, पहला पद क्या है 500। तो एन का सूत्र लगा रहे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी होता है। तो एन माइनस 1 गुणा में देखो डी, यानी कि सार्वंतर कितना है 500 है। तो ये तो देखो क्या बन जाएगा हमारा, 500 उस तरफ जाएगा तो 5,500 बराबर में देखो एन माइनस 1 गुणा में 500। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 5 55 को 11 बार विभाजित करेगा, यानी एन बराबर 11 प्लस 1 यानी कि 12 आ जाएगा, अर्थात 12 पद बनने वाले हैं कुल। ठीक है, तो अब देखो इनको जोड़ लेते हैं हम। तो 12 पदों का जो योग है ना वो क्या आ जाएगा, देखो 12/2 गुणा में 2 है, यानी 2 गुणा 500 1000 हो गया, प्लस में n माइनस 1 यानी कि 11 गुणा में डी का मान भी 500 है। सही है, ये पद बनने वाला है। तो बराबर में देखो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1000, प्लस में देखो 11 पंजे 55 0 0 ये बनेगा। तो 5,500 में 1000 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6,500। तो अब देखो इसको 6 से गुणा कर लो, 0 0 6 पंजे 30 होता है, 3 हासिल, 6 छिंग 36, 36 और 3 39। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास में योग। तो कुल देय ब्याज निकालना है हमें। तो कुल देखो दिया गया ब्याज, कुल दिया गया ब्याज, अब इसका 12% निकालना है, वो आएगा ब्याज। तो देखो इसका 12% निकालेंगे तो 39, फिर 3 जीरो, और यहाँ पे 12/100, प्रतिशत को बट्टा में 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो देखो यहाँ हमारे पास में रुपए में क्या आ जाएगा, 12 गुणा 0 0 आ गया, फिर 12 गुणा 9 108 होता है, तो 8 हासिल, मतलब जीरो तो यहाँ पे 8 लिखना है और 10 हासिल में चला गया है। ठीक है, फिर 11 तिया कितना होता है, 11 तिया हमारे पास में होता है 36। ठीक है, 36 प्लस में 10 हो गया 46। तो ये आ गया कुल दिया गया ब्याज। तो हमें सवाल में ब्याज नहीं बताना था, हमें बताना है किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी। तो देखो कुल किसान द्वारा दी गई कुल कीमत क्या हो जाएगी, किसान द्वारा दी गई कुल कीमत, देखो इतना तो किसान ने ब्याज दे दिया 4,680 रुपये का, और देखो कुल जो ट्रैक्टर ना किसान को 12,000 में पड़ा था, तो 12,000 रुपये में हम जोड़ देंगे कितने रुपए जो उसने ब्याज दिया, यानी कि 4,680 रुपये। तो ये कितने आ जाएंगे, ये देखो 16,680 रुपये आ गए ना। तो 16,680 रुपये हमारा उत्तर आएगा, यानी कि विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।